और ये देखिए, ये मैंने नाइट वाला क्रीम लगा लिया है। बहुत प्यारी लग रही। मैं प्यारी तो हुई, और बस इसको मैं अच्छे से इस तरह, और इसकी जो खुशबू है ना। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ मैं ठीक उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8 और मैं नहा धोकर हो गई हूँ फ्रेश। ये लोग अभी सोए हुए हैं और मैं बना लेती हूँ चाय। और आज मैं कुछ दिनों पहले की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। हाँ, मैं बहुत दिनों बाद आ रही हूँ, लेकिन आऊँगी जितने दिनों बाद भी हो। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में और पूरा देखिए आज का मैं क्या क्या शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। और यहाँ देखिए, ये कोल्ड ड्रिंक नहीं, ये मेरी दवा है देखिए। और ये सारे कैरी बैग में भी मैंने इतने सारे दवा खा चुकी हूँ मैं। ये किस चीज़ की दवा है मैं ये भी बता दे रही हूँ। देखिए, ये सारे दवा जो है ये सब मैंने अपने किचन में ही रखा है, क्योंकि मैं किचन में ही इसको अच्छे से खा पा रही हूँ। ये देखिए, क्योंकि खाने के बाद खाना है, जितने भी दवा है सब खाने के बाद ही खाना है। तो खाने के बाद तो मैं तुरंत किचन में आती हूँ, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें, देखिए ये सारी दवा मैं भी खा रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ। जो दवा है ये मेरी दांत के दर्द की है। तो आपका तो मेरे काफ़ी दिनों में से बेटी मेरी परेशान कर रही थी। आज मैं कितने दिनों बाद अच्छे से ब्लॉग बना रही हूँ, बात कर रही हूँ। रात का टाइम है तो मैं अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट की और मेरी हालत देखिए। तो ये सारे ना मेरे दांतों के दर्द की वजह से मैंने बहुत टाइम ब्लॉग नहीं डाले, और आज मैंने ब्लॉग डाले हैं। एक इवेंट का मैंने डाला है और अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ, तो ये मैं कल डालूँगी आप लोग के लिए। और ये मेरे दांतों का दर्द है। एक्चुअली मेरे दांत में कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगा है, लेकिन जो नई दांत हो रही है ना, जिसको अकल दांत बोलते हैं, हम लोग अकल दांत बोलते हैं। आप लोग अगर जो लोग देख रहे हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करिएगा। तो वो दांत हो रही थी ना, तो वो दांत बहुत, उसका जो ऊपर जो जिस चमड़े में लगा रहता है वो पूरा निकल गया था और बहुत पेन हो रही थी बहुत, जिसकी वजह से मेरे कान, सर, आँख सब सारे के सारे मतलब बहुत दर्द से मतलब मैं बेहाल थी। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि के इस्तेमाल किया। मैंने सोचा मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, जो कि मैं हूँ, लेकिन कहीं कहीं मैं चूक जाती हूँ। तो मैं डॉक्टर के पास तो गई, ये बोले कि तुम जाओ डॉक्टर के पास। ये गए थे, लेकिन ये अंदर तक नहीं गए थे, इनको काम था बहुत, तो इन्होंने अपॉइंटमेंट ले लिया था। और फिर मैं डॉक्टर के पास जब गई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा दांत तो बहुत ही अच्छा है। और सच बताओ, उन्होंने मेरे दांतों को बहुत तारीफ़ किया। हाँ, तो मुझे लग रहा था कि इनको होना चाहिए था मेरे साथ। उन्होंने बहुत तारीफ़ किया, लेकिन कहा कि ये जो न्यू दांत आ रही है ना, तो वो बहुत अंदर की तरफ है, इसी वजह से दांतों में प्रॉब्लम हो रही है। और कुछ उन्होंने कहा कि इसको इस बीमारी के नाम से बोलते हैं। तो मैं जब डॉक्टर के पास से निकली तो मैंने सोचा कि ये आसपास में भी मेरी बीच में दांत हुई थी, तो वो ठीक हो गई थी 1-2 दिन के बाद। तो मैंने मेडिसिन सारा नहीं लिया और मैंने सिर्फ पेन का मेडिसिन ले लिया, और 2-3 दिन तक मैंने पेन का जितना था वो दवा मैंने खाया, लेकिन मुझे कोई असर नहीं हुआ। उल्टा मेरा बहुत ज़्यादा पेन हुआ। इसके बाद इन्होंने डॉक्टर को कॉल किया, फिर उन्होंने कहा कि आप आ जाइए। फिर मैंने बोला मैंने तो मेडिसिन लिया ही नहीं है। फिर ये बहुत गुस्सा किए मेरे ऊपर और मेडिसिन लेकर आए। और अभी जब मैं कंटिन्यू मेडिसिन कर रही हूँ तो अभी मेरे दांतों का दर्द बहुत हद तक ठीक है और मैं बात कर पा रही हूँ, मुँह खोल पा रही हूँ। नहीं तो मैं इतनी अच्छी दांतों से मैं स्माइल भी नहीं कर पा रही थी। और सच बताऊँ, डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की मेरे दांतों की, कि आपने इतने टाइम तक इतना अच्छा दांत, आपका छोटा सा दांत है, आप बेबी ब्रश यूज़ कीजिए। तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी कमेंट, लेकिन दांत के दर्द की वजह से मैं उनको थैंक यू तक नहीं बोल पा रही थी। तो अभी जो ये है इसको मैंने ब्रश कर लिया है, और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि ब्रश करने के बाद इससे एक कुल्ली करना है, और उसके बाद कोई भी मुंह में पानी नहीं डालना है। उसके बाद सो जाना है 10 सेकेंड 30 सेकेंड मुझे कुल्ली करना, तो मैं कर लेती हूँ।
यहाँ मैंने कुल्ली भी कर लिया है और नाइट ड्रेस भी वेयर कर लिया है। और मैंने नाइट ड्रेस आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, ये टी शर्ट मेरी बेटी जब डांस फंक्शन करने गई थी ना, तो वहाँ से मिली थी उस इवेंट पे, तो ये मेरे काम आ गई। उसके बॉडी में तो हो ही नहीं, वो बच्ची है और बड़ों लोगों के लिए दिया है। तो ये देखिए, तो ये कॉटन की है, प्योर कॉटन है, तो मतलब बहुत ही अच्छी है गर्मी में पहनने के लिए। और मैं अभी आप लोगों को सोच रही हूँ कि जो क्रीम मिली है कोर की तरफ से, मैं वो आप लोगों को लगा के दिखाऊं और बताऊं कि कैसा फील हो रहा है, कैसी अच्छी लग रही है क्रीम। तो ये आप देख सकते हैं, ये है फेस क्लींजर। तो इसको पहले मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। तो ये एकदम सा लिक्विड है और एकदम मैंने लिक्विड थोड़ा सा निकाला है। और एक चीज़ ये, तो ये देखिए एकदम तो लिक्विड है और इसको बस मैं फेस पे इस तरह टैप टैप करके इसको एक कॉटन क्लॉथ से क्लीन करूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी कॉटन नहीं है और है भी तो पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, जो कि मिल नहीं रही है। तो यहाँ मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। यहाँ मैं क्लींजर से अपने फेस को क्लीन अच्छे से कर लूँगी। और यहाँ मैं बता दूँ आप लोगों को, जो बैकग्राउंड से आप लोगों को बहुत साउंड आ रही थी, बहुत डिस्टर्बिंग हो रही थी। यहाँ मैं बता के कर रही थी, लेकिन जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि जब मेरे घर पे मेरे मिस्टर टीवी देखते हैं ना, तो वो इस तरह फुल साउंड करके देखते हैं, और जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो मेरे बच्चे साइड से आवाज़ देते हैं। लेकिन इसी बीच मुझे करनी है और दिखानी है, तो मैं बता दूँ कि ये क्लींजर से मैं अच्छे से फेस को क्लीन कर लूँगी। और इसे यूज़ करके मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, ऐसा लग रहा था ना फेस बहुत हल्का सा फील हो रहा था, तो वो खुद ही मैं महसूस कर पा रही थी। और ये जो क्लींजर थी ना, तो आप लोग को देख के ऐसा लग रहा है ना, ये झाग जैसे फेस वॉश होती है ना, उस तरह। तो इस तरह मैं अच्छे से रगड़ के इसको अपने फेस को क्लीन कर रही थी, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने अपने फेस पे कुछ अप्लाई किया है। तो देखते रहिए आप लोग। तो देखिए, अभी जो ये है क्लींजर से, ये एक फेस वॉश की तरह मुझे लगा, क्योंकि क्लींजर से तो हम लोग बस लगाते हैं और कॉटन से क्लीन कर लेते, तो या क्लींजर को इस तरह मसाज करते। तो इसमें अभी कुछ लिखा नहीं है, फेस वॉश जैसा ही लिखा है, मैंने ये पढ़ी भी है। तो अभी फेस वॉश करने के बाद तो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आ रही है, तो मैं अभी फेस पैक भी अप्लाई करूँगी, और कैसे कितने देर रखना है वो देखती हूँ। और ये बता दूँ, ये जो फेस पैक है ना, ये इतनी छोटी सी डब्बी है और इतनी अच्छी खुशबू है ना कि मेरी सांस रुक रही है। मतलब चंदन वाली खुशबू, जो ओरिजिनल चंदन वाली होती है ना, वैसी खुशबू आ रही है। और ये देखिए, ये पाउडर है, इसको अप्लाई करना पड़ेगा फेस पे, वो भी वाटर के साथ। फिर उसको मुझे किसी चीज़ में मिलाना होगा, फिर उसके बाद अप्लाई करती हूँ। यहाँ मैंने फेस पे अप्लाई तो कर लिया है। और पता है, एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को कि इसकी जो खुशबू है ना, चंदन के साथ साथ ना, मुझे मेरी शादी याद दिला रही है। कच्ची हल्दी की स्मेल आ रही है। और मैं ये सोच रही थी कि ये स्मेल ना कुछ जानी पहचानी लग रही है। अब लगाते लगाते मुझे याद आया कि ये तो मेरी शादी की जो कच्ची हल्दी पिसी हुई थी, और जब हल्दी लग रही थी ना, और ये वो खुशबू आ रही है, तो बहुत ही अच्छी मुझे तो खुशबू से लग रही है। और क्लींजर मुझे अच्छी ही लगी यूज़ करके। अब पैक का पता नहीं, तो अब ये तो कच्ची है, तो मैं बात कर रही हूँ, सूखी नहीं है। तो ये जब तक ड्राई हो जाती है तब तक मैं ब्लॉग नहीं बना रही। तो मैं इसको ड्राई होने तक रुकती हूँ, उसके बाद रिज़ल्ट दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा फील हो रहा है मुझे। और उसके बाद मैं जो रोज़ वाटर अप्लाई करके उसके बाद मैं नाइट क्रीम लगाऊंगी। और ये लोग देखिए, उस रूम में चल रही है पिक्चर, ये एकदम जोरों से देख रहे हैं, और मुझे इस तरफ आकर मुझे ये करनी पड़ रही है। और अरे बता रहा कि क्रीम है, बड़े लोगों का क्रीम है। हाँ, तो मैं आज जो फेस क्रीम है वो अभी अप्लाई नहीं करूँगी, जो नाइट ब्राइटनिंग क्रीम है वो अप्लाई करूँगी। और उसके बाद, और ये ब्राइटनिंग क्रीम है, तो इसको मैं रात को कहीं जाते वक्त लगाने दूँ, तो रोज़ सूखने देते हैं, और सूखने के बाद रोज़ वाटर अप्लाई करके मैं सो जाऊंगी, और फिर बताऊंगी आप लोगों को मुझे कैसी लगी। और उस बैकग्राउंड से मेरी बहुत साउंड आ रही है,
मेरे ही कान में बज रहे तो आप लोगों को बज रहे हैं। इन लोग भी सो नहीं रहे। मैं 15 मिनट जल्दी इसको सुखा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। और जब तक ये सूख रही है ना तब तक मैं थोड़ा यहाँ पे रेस्ट कर लेती हूँ। और मेरी बेटी भी देखिए यहाँ पे देखिए, आजकल ये अपने आँखों में काजल बहुत अच्छे से लगा लेती है, बिंदी लगा लेती है, नाइट ड्रेस खुद से वेयर कर लेती है। मेरी बहुत हेल्प हो जाती है, बाबू को भी देख ले रही है। और अब धीरे धीरे जो है मेरी स्किन खिंचाव हो रही है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करने वाली हूँ और सूखने के बाद आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये पूरी ड्राई हो चुकी है, बस यहाँ थोड़ी थोड़ी गीली है। तो मैं अब इसको फेस वॉश कर लेती हूँ और ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो सोने के लिए रो रहा है। पर ये देखिए मैंने फेस वॉश कर लिया है, बहुत ही अच्छी और नेचुरल सी फीलिंग है। और ये भी मेरे लिए जगी हुई है अभी तक, रात के 11 बज रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी नेचुरल फीलिंग अंदर से ला रही है। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, देखिए ये मैंने कोई भी ब्यूटी इस तरह नहीं किया है वीडियो में। तो ये देखिए बहुत ही छू के भी बहुत सॉफ्ट आ रहा है। कैसा लग रहा है बेटा? अच्छी लग रही है ना। तो अब मैं जो फेस क्रीम है, मन तो कर रहा है कि मैं ऐसे फेस क्रीम नहीं लगाऊं, लेकिन मैं लगा के सोचती हूँ उसके बाद देखते हैं। बहुत ठंडा ठंडा क्यों लग रहा है? और ये देखिए ये मैंने नाइट वाला क्रीम लगा लिया है, बहुत प्यारी लग रही है। मैं प्यारी तो हुई। और बस इसको मैं अच्छे से इस तरह, और इसकी जो खुशबू है ना ये पूरी मिल्क की तरह लग रही है, तो मैं इसको अच्छे से रब कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए मैंने फेस क्रीम लगा ली है, तो मैं कैसी लग रही हूँ बताइएगा। और मुझे दांत की दर्द जो है ना वो थोड़ी थोड़ी बीच बीच में ना ऐसा कर रही है, जिस वजह से मैं पूरे मुंह खोल के बात नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जितना भी कर पा रही हूँ। कुछ दिन पहले तो मैं बिल्कुल भी बोल नहीं पा रही थी। तो मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे तो मतलब फेस में ना बहुत दिनों बाद मैंने जैसे कुछ अप्लाई किया है, तो बहुत ही अच्छी लग रही है। और फेस ना ऐसा लग रहा है कि हाँ हल्का सा महसूस हो रहा है। इसको देखिए, तो अब हो चली है रात, काफ़ी रात हो गई, 11 बज गई है। तो हम लोग करते हैं गुड नाइट और फिर मिलेंगे कल। देखते कल क्या होता है। अब हो चली है रात के 8:30, नेक्स्ट दिन हो चुकी है। कल रात को ब्लॉग बनाते बनाते अब रात को बना रही हूँ मैं। और मेरी जो आज घर है ना एकदम बिखरी पड़ी है, क्योंकि आज मैं गई थी थोड़ी बाहर, और बाहर जाकर आने के बाद इतना घर बिखरा पड़ा हुआ है कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं आप लोगों को एक बार दिखाई देती हूँ। तो यहाँ देखिए ये सामान पूरा बिखरा हुआ है, ये जो राशन का सामान लेके आए हैं। किचन की हालत देखिए, ये जो कि मेरी किचन की हालत इस तरह नहीं रहती है। यहाँ पे सारी चीज़ डंप हुई है, मैं जिस तरह छोड़ के गई थी वैसी की वैसी। और यहाँ ये बच्चे लोग परेशान कर रहे हैं, बेटा गया है इनके साथ, वो देखिए कि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और इसको पढ़ाई में भी प्रॉब्लम हो रही थी, और कल इसकी टेस्ट है, क्लास टेस्ट, जिसकी वजह से मैं इसको पढ़ा नहीं पा रही थी। तो इस वजह से वो लेकर गए, मैंने कहा कि इसको लेकर जाओ बाबू को, तो लेकर गए। और अब मैं किचन में घुस रही हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं थोड़ी इम्पोर्टेंट काम से गई थी, किस काम से गई थी वो भी बता दूँगी आप लोगों को बहुत ही। और एक चीज़ मैं फिर से कहना चाहूँगी, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं, मुझे देखना पसंद करते हैं, उन लोगों को फिर से दोबारा थैंक यू। जो पसंद नहीं करते वो भी अगर देखते हैं तो उनको भी थैंक यू, क्योंकि आपके देखने से मेरे व्यूअर्स बढ़ते हैं तो अच्छी लगती है। हाँ, और मेरे व्यूअर्स बहुत सारे देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है, भले वो कमेंट ना करे, लाइक ना करे, इससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप लोग मुझे देखते हैं मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है। और अब मेरी फेस देखिए लाइटिंग की वजह से ऐसी हो रही है। तो अब मैं चल रही हूँ कुकिंग करने। आप लोग को दिल से फिर से थैंक यू, जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए। मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, ये देखिए बहुत अच्छे से पैक की हुई है। अरे देख लो, तो ये देखिए ये मेरी मम्मी ने मुझे भेजा है। अरे भाई अभी फाड़ना नहीं था, एक मिनट मैं खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए मम्मी ने मेरी भेजी है, ये जो बोलते हैं ना थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी,
मेरे ससुराल में तो मीठा भाकी बोलते हैं ना, तो ये वो मम्मी भेजी है थोड़ी सी मेरे लिए और इनके लिए भी, क्योंकि हम लोग ये ज़्यादा नहीं खाएंगे, सब्जी के तरह तो नहीं खाते, अचार है तो ये भेजी है मम्मी। और मेरे मुँह से तो अभी पानी गिर रही है। ये है दूसरा, ये देखिए ये आम के अचार है, तो ये भी मम्मी दी है। मम्मी ने ज़्यादा नहीं बनाया है, लेकिन जितना भी बनाया है उसमें से थोड़ा थोड़ा हम सभी बहनों को मम्मी दे दी है, भेज दी है सबके घर पे थोड़े थोड़े। तो और जो कलकत्ता वाली दीदी है तो उनके लिए रखा गया है। तो ये देखिए, देख के आप लोगों को समझ आ रही है कितनी अच्छी बनी हुई है। और मैंने तो टेस्ट भी किया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मम्मी के हाथ के तो बात ही अलग है। और इसको मैं रख दूँगी एक बॉटल में, क्योंकि मम्मी ने जल्दी जल्दी भेज दिया, तो मम्मी ने बताया कि एक बॉटल मिला मुझे, मैंने इस पर डाल दिया है। और ये एक मैंने कटोरी पे भेजा है, तो तुम इसे डाल लेना अच्छे से, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। इसको अलग जगह पे रखना, छूना नहीं, सब अच्छे से मम्मी ने समझा दिया है। और यहाँ हो चली थी नेक्स्ट इवनिंग, जो हम लोग डॉक्टर के पास आया है। तो दिव्या की वैक्सीन की टाइम थी, बाबू का नहीं था। तो दिव्या रो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम नहीं रोई थी, लेकिन इतना ज़्यादा उसे दर्द हुई थी कि उसे वो चीज़ याद थी और वो डर से ज़्यादा रोने लगी। और उसकी एक गॉसिप मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। हेलो गाइस, आप लोग को मेरी हेलोवीन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। बस इतनी सी छोटी बात। और ये भी बात है कि ये मैंने खुद से बनाई, लेकिन दाद इस मेरी मम्मी बताती है। और ये वीडियो मैं अब खुद से ही बनाती हूँ, बाकी मम्मी के साथ भी बनाती हूँ। बाय बाय। और आपको मेरी हेलोवीन पसंद आई तो वीडियो को लाइक सच में करिएगा। आप लोग को बहुत बूढ़े हो, मेरा ही लाइक नहीं करते। और यहाँ ये सब होने के बाद दिव्या अपना पढ़ाई कर रही है। और मैंने दिव्या की ये वीडियो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर की कि देखिए हम लोगों का असर बच्चे पे किस तरह पड़ते हैं, कि वो दिन भर अगर देखती है मोबाइल में मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरे हाथ में मोबाइल आती है तो वो वही चीज़ बोलती है। तो उसका आपने देख ही लिया वीडियो किस तरह से बना रही है। और वहाँ वो जो बात कर रही है ना, तो उसने हेलोवीन की बात की है कि वो एक ड्रॉ बनाई थी, वो अच्छी हुई थी कि नहीं, लाइक करिएगा। तो आज की ये छोटी सी ब्लॉग बहुत दिनों बाद आने के बाद आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग को तक इजीली पहुंच जाए। और यहाँ देखिए दोनों ही बच्चे आपस में पढ़ाई के साथ साथ खेल भी रहे हैं। और मेरा बेटा नंगू खड़ा हुआ है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और आप लोगों को अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और देखते रहिए, जब भी टाइम मिले मैं ब्लॉग बनाते रहूँगी, आप लोग के साथ शेयर करते रहूँगी। तो जब भी मैं डालूँ तो आप लोग ब्लॉग देखना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।